बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली है और ऐसी टेस्टफुल कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये इतने कम इंग्रेडिएंट्स से बनी है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में लेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कलवंजी, हाफ टी स्पून चाट मसाला। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 मीडियम साइज आलू को बॉईल करके उनका छिलका उतार लेंगे। फिर मैशर या हाथ की मदद से बारीक मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब जो मसाला हमने बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे और ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी तरफ मसाला एक ही जैसा लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब ले लेते हैं एक बाउल में 1/4 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। अब चम्मच या विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हाफ कप और पानी शामिल करेंगे। फिर इसको मज़ीद बीट करके एक पतली सी स्लरी बना लेंगे। स्लरी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, ऐसी ही ये पतली होनी चाहिए। 3 सैंडविच ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे। आप नॉर्मल या प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब एक स्लाइस पर आलू का मिक्सचर लगाएंगे। इस मिक्सचर को पूरी ब्रेड पर फैला लेंगे ताकि आलू के मिक्स की हल्दी सी लेयर बन जाए। ये कोट थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अब छुरी की मदद से बाइट साइज़ में काट लेंगे। छोटी ब्रेड के तकरीबन एक ही साइज़ के 6 बाइट्स बनाने हैं। माशाल्लाह ये बन गए हैं। अब एक और बना लेते हैं। ब्रेड स्लाइस के ऊपर आलू का मिक्सचर स्प्रेड करेंगे ताकि ब्रेड फुली कवर हो जाए और मिक्सचर की थोड़ी थिक लेयर बन जाए, बिल्कुल ऐसे। अब छुरी की मदद से बाइट साइज़ में काट लेंगे। छोटे ब्रेड के स्लाइस के 6 बाइट बनेंगे और अगर आपके पास बड़े साइज़ की ब्रेड है तो उसके 9 इसी साइज़ के बाइट्स बनेंगे। अब एक बाइट लेंगे और इसको मैदे की स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे। फिर इसको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करना है, इससे ये क्रिस्पी रहेंगे। ये बाइट तैयार हो चुका है। ऐसे ही एक और बाइट को पहले मैदे की स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। स्लरी में डिप करने से ये बाइंड रहेंगे और क्रम्स से क्रिस्पी भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसी तरह सारे बाइट्स को कोट कर लेंगे और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाएं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। पोटैटो बाइट्स को फ्राई करने के लिए गरम ऑयल में डालेंगे। ऑयल को पहले गरम करना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालने, नहीं तो सारा ऑयल इनके अंदर सोक हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। साइड्स को पलटते रहेंगे ताकि ये जल न जाएं। क्योंकि फ्लेम हमने हाई रखा है इसलिए जलने का चांस ज़्यादा है। और जो ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ऐसा ही कलर जब आएगा तो आपने निकाल लेने हैं। कोशिश करें कि पेपर टॉवल पर निकालें ताकि सारा ऑयल निकल जाए। इसी तरह बाकी बाइट्स को भी फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल को गरम करना है और फिर ये डालनी है और मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि लो फ्लेम पर सारा ऑयल सोक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। फिर जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर लिया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और माशाअल्लाह खुशबू भी लाजवाब आ रही है। और देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये स्नैक्स तैयार हुए हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इनको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तोड़ के देख लेते हैं। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। बहुत ही मज़ेदार हैं। माशाअल्लाह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इतने जायकेदार हैं कि ये टेस्ट कर लेने के बाद आप चिकन नगेट्स को भूल जाएंगे। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।